ओम शांति। बाबा की 2 तारीख की वाणी। सार है मीठे बच्चे, ऊंच पदवी पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो, सदा श्रीमत पर चलते रहो, है ना। ऊंच पदवी प्राप्त करनी है तो बाबा जो पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो, सदा श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न है, कभी भी अफसोस न हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो। कभी भी अफसोस न हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो। क्या विचार करें? उसको धारण करना, विचार सागर मंथन करना ना, और ड्रामे के हर पार्ट को साक्षी होकर के देखना। फिर रामलीला देखने गए और बोले रावण ही ना आए बीच में, सुपना का नहीं आया, मैं पसंद नहीं है, ताड़ का पसंद नहीं है, है ना। जिस समय जिसका पार्ट है उस समय उसको आना ही है ना। राम का पार्ट अपना है, रावण का पार्ट अपना है। बाबा कहते हैं हर एक आत्मा जो पार्ट बजा रही है वो ड्रामा में एक्यूरेट नूंदा हुआ है। ड्रामा में उनका वो पार्ट नूंदा हुआ है। ये अनादि और अविनाशी ड्रामा है। इस बात पर विचार करो तो कभी भी अफसोस नहीं हो सकता। अफसोस उन्हें होता जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करती। तुम बच्चों को इस ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं। किसी का पार्ट पसंद नहीं आया तो रूठ गए, रोने लगे। बाबा कहते हैं इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं है। वो अपना पार्ट बजा रहा है तो आप क्या करो, उसको साक्षी होकर के देखो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा कितनी छोटी है ना। रूहानी बाप क्या समझाते हैं कि आत्मा कितनी छोटी है, बहुत छोटी है। और छोटी सी आत्मा से शरीर कितना बड़ा देखने में आता है। छोटी आत्मा अलग हो जाती तो फिर कुछ भी नहीं देख सकती, है ना। शरीर तो वैसे ही पड़ा है, फिर आंखें देखेंगे कुछ भी। आत्मा के ऊपर विचार किया जाता है। इतनी छोटी बिंदी क्या क्या काम करती है। मैग्नीफायर ग्लास होते हैं, उनसे छोटे छोटे हीरों को देखा जाता है, कोई दाग आदि तो नहीं है। तो आत्मा भी कितनी छोटी है। कैसे मैग्नीफायर ग्लास है जिससे देखते हो, रहती कहाँ है? भ्रुकुटी में। क्या कनेक्शन है? बाबा कहते इन आंखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है। कहाँ दूर दूर तक देख लेते और आत्मा निकल जाता अब देखने में आएगा? तो बाबा कहते बिंदी निकल जाने से कुछ नहीं रहता, है ना। आत्मा इतनी छोटी है जिनको देख भी नहीं सकते, है ना। तो बाबा कहते हैं जब तक इस शरीर में है तब तक कितना देखने में आता है, लेकिन निकल जाए आत्मा तो फिर क्या दिखेगा? कुछ नहीं रहता। जैसे बिंदी बाप वैसे बिंदी आत्मा। इतनी छोटी आत्मा प्योर इम्प्योर बनती है। इतनी छोटी सी आत्मा उसी पर मैल चढ़ती है, वही पावन और फिर पतित भी बनती है। ये बहुत विचार करने की बातें हैं। दूसरा कोई नहीं जानते कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ये बहुत विचार करने की बातें हैं। इतनी छोटी आत्मा शरीर में रहे क्या क्या बनाती है, क्या क्या देखती है ना। सारी करामात किसकी? आत्मा की। कितना कुछ कर लेती है। उस आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है 84 का। कैसे वह काम करती है, वंडर है, आश्चर्य की बात है। बाबा कहते है ना, इतनी सूक्ष्म है, किसी यंत्र से भी दिखाई ना दे और कितना कुछ काम कर जाती है।
इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट नोंधा हुआ है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर मर गया, है ना। आत्मा नहीं मरी, कौन मरा? शरीर, है ना, क्योंकि जो चलाने वाला था वो चला गया। कितना बड़ा शरीर है और कितनी छोटी आत्मा है। इतने बड़े शरीर को कैसे चलाती है? बाबा कहते ये भी बाबा ने बहुत बार समझाया है कि मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि यह सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष बाद फिरता है। एक चक्र पूरा हो फिर दूसरा शुरू होता है। फलाना मरा, ये कोई नई बात नहीं है। मरना नई बात नहीं है। आत्मा ने कई शरीर छोड़े, कई धारण किए, छोड़ती जाती, लेती रहती। जैसे कि वस्त्र, नए वस्त्र आगे कोई बड़ी बात नहीं है। जब से पैदा हुए तब से कई कपड़े पहन लिए। तो जब से आत्मा संसार में आई है तब से कई शरीर धारण किए, कई छोड़े। उनकी आत्मा ने ये शरीर छोड़ दूसरा लिया। फलाना मरा तो बाबा कहते कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसने क्या किया? नया शरीर धारण किया। 5000 वर्ष पहले भी इस नाम रूप को इसी समय छोड़ा था। आत्मा जानती है हम एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती हूं। अभी तुम शिव जयंती मनाते हो, दिखाते हो। 5000 वर्ष पहले भी शिव जयंती मनाई थी। हर 5000 वर्ष के बाद शिव जयंती जो हीरे तुल्य है मनाते ही आते हैं। ये सही बातें हैं। विचार सागर मंथन करना होता है जो औरों को समझा सके। अपने आप को तो समझ आ गया, बाबा को पहचान लिया, लेकिन दूसरों को समझाना तो उसके लिए क्या करना पड़े? विचार सागर मंथन करना पड़े। ये त्योहार होते हैं, तुम कहेंगे नई बात नहीं है। हिस्ट्री रिपीट होती है जो फिर 5000 वर्ष के बाद पाठधारी हैं वो अपना शरीर लेते हैं। एक नाम रूप देश काल छोड़ दूसरा लेते हैं। इस विचार सागर मंथन कर, इस पर विचार सागर मंथन कर ऐसा लिखें जो मनुष्य वंडर खाए। बच्चों से हम पूछते हैं ना, आगे कब मिले हो? साकार में बाबा से मिलने जाते थे तो बाबा बच्चों से पूछते थे कि पहले कभी मिले हो? मिले पहले 5000 वर्ष पहले। इतनी छोटी आत्मा से ही पूछना होता है ना, तुम इस नाम रूप में आगे कब मिले थे? आत्मा ने सुना तो बहुत कहते हाँ बाबा आपसे कल्प पहले भी मिले थे। सारा ड्रामा का पार्ट बुद्धि में है। वो होते हैं हद के ड्रामा के एक्टर्स और ये है बेहद का ड्रामा। वो हद के ड्रामा के एक्टर है जो फिल्मों में सीरियल में काम करते हैं। एक पूरी होगी फिर दूसरी में अलग रोल मिलेगा। बाबा कहते हैं संसार ही क्या, पूरा एक रंगमंच है, सब एक्टर हैं, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये बेहद ड्रामा है। ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। बाबा कहते हैं ये सही बना हुआ है। नहीं, जो डायरेक्टर है, क्रिएटर है, वो तो शिव बाबा है। तो बाबा कहते हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता, ये बिल्कुल सही बना हुआ है। वो बाइस्कोप होते हैं, हद के मशीन पर चलते हैं, 2-4 रोल भी हो सकते हैं। एक एक्टर के 2-4 रोल भी हो सकते हैं जो फिरते हैं। ये तो अनादि अविनाशी एक ही बेहद का ड्रामा है। इसमें कितनी छोटी आत्मा एक पार्ट बजाए फिर दूसरा बजाती है। 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्म है ना, कितना बड़ा फिल्म होगा। तो बाबा कहते हैं कितना होगा, बहुत बड़ा रोल होगा ना।
वो फिल्म होती 3 घंटे की और ये पूरे 84 जन्मों की, 5000 वर्ष की। बाबा कहते ये है कुदरत। कोई की बुद्धि में बैठेगा है तो रिकॉर्ड मिसल बड़ा वंडरफुल है। 84 लाख तो हो ना सके, 84 का ही चक्र है ना। 5000 वर्ष में 84 लाख तो नहीं हो सकते, 84 का ही ये चक्र है। इनकी पहचान कैसे दी जाए, अखबार वालों को भी समझाओ तो डालेंगे, मैगजीन में भी घड़ी घड़ी डाल सकते हैं। हम इस संगम के समय की ही बातें करते हैं, सतयुग में तो ये बातें होंगी ही नहीं, न कलयुग में होंगी। जानवर आदि जो भी कुछ हैं सबके लिए कहेंगे, फिर कब होंगे? 5000 वर्ष के बाद इनको देखेंगे। फर्क नहीं पड़ सकता है ना। ड्रामा में जो नोंदा हुआ है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में सारी नोंद है। सतयुग में जानवर भी कैसे होंगे? बहुत खूबसूरत होंगे। ये सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। जैसे ड्रामा की शूटिंग होती है, मक्खी उड़ी वो भी निकल गई तो फिर रिपीट होगी। वैसे शूटिंग चल रही और बीच में से मक्खी गुजर जाए तो वो भी आ जाएगी ना उसमें। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही वो भी उसमें नूंद जाएगी ना, उसका भी पार्ट उसमें हो गया फिर। तो बाबा कहते हैं जैसे ड्रामा की शूटिंग होती, मक्खी उड़ी वो भी निकल गई तो फिर रिपीट होगी। अब हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो नहीं करेंगे। पहले तो बाप खुद कहते हैं हम कल्प कल्प संगम युगे इस भाग्यशाली रथ पर आता हूं। आत्मा ने कहा कैसे इसमें आते हैं? इतनी छोटी बिंदी है ना, कितनी छोटी बिंदी है। बाबा भी बिंदी स्वरूप है, तो कैसे इसमें आते हैं? उनको फिर ज्ञान का सागर कहते है ना। आकर के इनके तन में विराजमान होते तो बाबा को तो उनको क्या कहते? ज्ञान का सागर कहते हैं। ये बातें तुम बच्चों में भी जो समझू हैं वो समझ सकते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूं। कितनी ये वैल्यूबल पढ़ाई है। बाप के पास ही एक्यूरेट नॉलेज है जो बच्चों को देते हैं। तुम्हारे से कोई पूछे तुम झट कहेंगे सतयुग की आयु कितनी है? सतयुग की 1250 वर्ष। एक एक जन्म की आयु 12 है ना। एक एक जन्म की आयु 150 वर्ष होती। कितना पार्ट बचता है ना। कम से कम 150 वर्ष आयु वहां पे होती और ये युग की आयु हो गई 1250 वर्ष। बुद्धि में सारा चक्र फिरता है। हम 84 जन्म लेते हैं। सारी सृष्टि ऐसे चक्र में फिरती रहती है। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें नई एडिशन नहीं हो सकती। नहीं, ड्रामा बना बनाया है अनादि और अविनाशी, तो नई एडिशन इसमें नहीं हो सकती। गायन भी है चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हुई। और होनी तो होके रहती है, अनहोनी कुछ नहीं है। बाबा कहते है ना इन अनहोनी हो गए। बाबा तो अनहोनी नहीं, वो होनी थी है ना। होनी को टाल सकता है कोई? जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, तो उसको क्या करना है? साक्षी होकर देखना पड़ता है। उस नाटक में कोई ऐसा पार्ट होता है तो जो कमजोर दिल वाले होते वो क्या करते हैं? फिर फिल्म देखते हैं, नाटक देखते हैं, नहीं तो देखते हुए भी कोई पार्ट ऐसा हो कुछ है ना इमोशनल जैसे होते हैं, तो बाबा कहते देखने वाले भी रोने लग पड़ते हैं। तो नाटक कर रहे हैं और देखने वाले सच में उसी में ऐसे डूब जाते हैं
कि बस वैसी हालत हो जाती है अपनी। है तो बाबा कहते नाटक ना, असल में थोड़ी हो रहा हो, ये रियल है। इसमें हर आत्मा अपना पार्ट बजाती है। ड्रामा कभी भी बंद नहीं होता। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं, ना तो रोने की कोई बात है कोई चला गया, और न ही किसी के पार्ट को देख के रूठने की कोई बात है। उसका पार्ट है नहीं, आप क्यों अपना मूड खराब करें फिर रूठ करके। तो बाबा कहते हैं जो पार्ट बना हुआ है ये एक्यूरेट ड्रामा है, इसलिए इसमें रोने की या रूसने की कोई बात नहीं है। कोई भी नई बात थोड़ी है। कल पहले भी ऐसा हुआ था उसने 5000 वर्ष पहले उसने ऐसे किया था, तो नई बात है क्या? बाबा कहते कोई नई बात नहीं है। अफसोस उनको होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। ये भी तुम जानते हो। इस समय जो हम इस ज्ञान से पदवी पाते हैं, चक्र लगाकर फिर वही बनेंगे। ये बड़ी आश्चर्यवत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते थे, क्या कहते थे? नेति नेति कह के चले गए कि हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। उनको क्या पता कि रचता इतनी छोटी बिंदी है, वही नई सृष्टि का रचता है। तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, ज्ञान का सागर है, रूप में बिंदी है अति सूक्ष्म और गुणों में सिंधु। बाबा कहते ज्ञान का सागर है पूरा। ये बातें तुम बच्चे समझाते हो। तुम थोड़े ही कहेंगे हम नहीं जानते हैं। तुमको बाप इस समय सब समझाते हैं। तो बाबा ने फिर बताया, तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की जरूरत नहीं। क्या करना है फिर? अफसोस नहीं करना कोई भी बात का, सदैव हर्षित रहना है। उस ड्रामा की फिल्म चलते चलते घिस जाएगी, पुरानी हो जाएगी, फिर बदली करेंगे। पुरानी को खलास कर देते हैं। ये तो बेहद का अविनाशी ड्रामा है। नहीं, वो खराब हो सकता है जो जिसमें भरा हुआ है ना, रिकॉर्ड किया हुआ है, चाहे वो कैसेट हो, सीडी हो, चाहे ये पेन ड्राइव हो, तो वो घिस सकता है, मिट सकता है, फिर नया लगाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं ये तो अविनाशी ड्रामा है, ये तो सदा चलता रहता है, घिसता मिटता नहीं है। तो बाबा ने कहा ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर पक्का कर लेना चाहिए। ये ड्रामा है। हम बाप की श्रीमत पर चल पतित से पावन बन रहे हैं और कोई बात हो नहीं सकती जिससे हम पतित से पावन बन जाएं अथवा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, सिवाय परमात्मा की श्रीमत की। श्रीमत पर चलकर ही क्या बनते? बाबा ने कहा पतित से पावन बन रहे हैं। पावन बनने के लिए और कोई बात नहीं हो सकती। पार्ट बजाते बजाते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। ना आत्मा विनाश को पा सकती, ना ही पार्ट विनाश को पा सकता। ऐसी ऐसी बातों पर कोई का विचार नहीं चलता है। मनुष्य तो सुनकर वंडर खाएंगे, वो तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्र ही पढ़ते हैं। रामायण, भागवत, गीता आदि वही है। इसमें तो विचार सागर मंथन करना होता है। बेहद का बाप जो समझाते हैं उसको ज्यों का त्यों हम धारण कर ले, तो जो बाबा समझाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण कर ले तो अच्छी पदवी पा सकते हैं। अब बाबा कहते सब एक जैसी धारणा नहीं कर सकते हैं। कोई तो बहुत महीनता से समझाते हैं। आजकल जेल में भी भाषण करने जाते हैं, वैश्याओं के पास भी जाते हैं, गूंगे बहरों के पास भी बच्चे जाते होंगे।
क्योंकि उन्हों का भी हक है। इशारे से समझ सकते हैं। आत्मा समझने वाली तो अंदर है ना। शरीर के किसी अंग में कोई कमी आ भी गई है, लेकिन अंदर तो आत्मा समझने वाली बैठी है ना। चित्र सामने रख दो, पढ़ तो सकेंगे ना। बुद्धि तो आत्मा में है ना। भल अंधे लूले लंगड़े हैं, परंतु कोई ना कोई प्रकार से समझ सकते हैं। अंधों के कान तो है ना, सुनकर के भी समझ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा सीढ़ी का चित्र तो बहुत अच्छा है। ये नॉलेज कोई को भी समझाकर स्वर्ग में जाने के लायक बना सकते हो। आत्मा बाप से वर्षा ले सकती है, स्वर्ग में जा सकती है। करके आर्गन्स डिफेक्टेड हैं, वहां तो लूले लंगड़े होते नहीं। यहाँ पर अगर किसी के शरीर की कर्मेंद्रियां, बाबा कहते हैं अगर किसी में कमी भी है तो स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ तो आत्मा ने करना है। इसमें शरीर की हट क्रियाएं थोड़ी करनी है। शरीर तंदुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है, वही पुरुषार्थ कर सकता है। ज्ञान धारण किसको करना है? आत्मा को। बाबा को याद भी आत्मा करेगी। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ तो आत्मा करेगी, तो सत्युग में तो फिर शरीर ऐसे मिलेंगे नहीं डिफेक्टेड, वहां तो ठीक होंगे ना। वहां आत्मा और शरीर दोनों कंचन मिल जाते हैं। प्रकृति भी कंचन है। नई चीज जरूर सतो प्रधान होती है। ये भी ड्रामा बना हुआ है, एक सेकंड न मिले दूसरे से, कुछ न कुछ फर्क पड़ता है। ऐसे ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। ये नॉलेज तुमको अब मिलती है, फिर कभी नहीं मिलती। ये ज्ञान कब मिलता है? अभी संगम युग पर ही मिलता है, फिर नहीं मिलेगा। आगे ये नॉलेज थोड़ी ही थी। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। इसको अच्छी रीति समझ और धारण कर किसी को समझाना है ना। अच्छी रीति समझना है, समझ के धारण करना है, फिर औरों को समझाना है। तुम ब्राह्मण ही इस ज्ञान को जानते हो। बाबा कहते ये तो चोब चीनी तुमको मिलती है। चोब चीनी यानी ताकत की, बाबा कहते दवाई है। क्या है ताकत की दवाई? बाबा के ज्ञान रत्न है, बुद्धि का भोजन है ना। तो अच्छे से अच्छी चीज की महिमा की जाती है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, फिर से ये राज्य कैसे होगा, तुम्हारे में भी नंबर वार जानते हैं। जो जानते हैं वो दूसरों को समझा भी सकते हैं, है ना। दूसरों को कौन समझाएगा? जो खुद जानते होंगे। बहुत खुशी रहती है। अब बाबा कहते किन्हों को तो पाई की भी खुशी नहीं रहती। पाई पैसा बोलते हैं। बाबा कहते इतने ज्ञान रतन बाबा देते, ताकत की दवाई दे रहे, है ना। कहाँ जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे, क्या बनना है ना। और पढ़ा भी कौन रहा है? बेहद का बाप से भगवान टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं खुशी की बात है, खुशी रहनी चाहिए। लेकिन कोई कोई बच्चों को तो बाबा कहते हैं पाई की भी खुशी नहीं, है ना। दुख किस चीज का होगा? बस आदत बन गई है दुखी रहने की, तो खुशी नहीं यहाँ बस। तो बाबा कहते हैं सबका अपना अपना पार्ट है। दुखी क्यों होते हैं? दूसरे के पार्ट को देख के। दुख का कारण क्या है? मैं ठीक दूसरा खराब, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। तो बाबा कहते हैं सबका क्या है? अपना अपना पार्ट है। जिनको बुद्धि में बैठता होगा, विचार सागर मंथन करते होंगे, तो दूसरों को भी तो समझाएंगे। तुम्हारी ये है पढ़ाई जिससे तुम यह बनते हो। तुम कोई को भी समझाओ कि तुम आत्मा हो। आत्मा ही परमात्मा को याद करती है। आत्माएं सब ब्रदर्स है। कहावत है गॉड इज वन। परमात्मा के लिए कहते हैं भगवान क्या है?
एक है, ईश्वर एक है। तो बाबा कहते हैं आत्माएं सब क्या है, आत्मा रूप में सब भाई भाई है। बाकी सब मनुष्यों में आत्मा है। सब आत्माओं का पारलौकिक बाप एक है। जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे उनको कोई फिरा नहीं सकते। कच्चे को जल्दी फिरा देंगे, है ना। कहाँ फिरा देंगे? जो अज्ञानी होगा, कमजोर होगा, है ना। और दूसरा भी कोई कमजोर मिल जाए तो उसको अपने जैसा बना देगा। संग दोष बोलते हैं ना, वो संग का असर उस पर जल्दी पड़ेगा। तो बाबा कहते जो पक्के होंगे वो अपना रंग लगाएगा ना, दूसरे को अच्छा सिखाएगा, है ना। तो बाबा ने कहा जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे उनको कोई फिरा नहीं सकते। बाबा से बेमुख उनको कोई नहीं कर सकता। कच्चे को जल्दी फिरा देंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान पर कितनी डिबेट करते हैं, वो भी अपने ज्ञान पर पक्के हैं। हो सकता है हमारे इस ज्ञान का ना हो, तो देवता घराने की आत्मा नहीं होगी तो ज्ञान उसको अच्छा भी नहीं लगेगा। तो बाबा का तो वो अपने ज्ञान पर पक्के होते हैं। उनको देवता धर्म का कैसे कह सकते? आदि सनातन देवी देवता धर्म तो प्राय लोप है। तुम बच्चों को मालूम है हमारा ही आदि सनातन धर्म पवित्र प्रवृत्ति वाला था, अब तो अपवित्र हो गया। देवी देवता धर्म क्या था? पवित्र प्रवृत्ति वाला, पवित्र गृहस्थ आश्रम, गृहस्थी थे ना देवताएं भी, लेकिन पवित्र थे। अभी तो बाबा कहते अपवित्र हो गया। जो पहले पूज्य थे वही पुजारी बन पड़े हैं। बहुत पॉइंट्स कंठ होंगे तो समझाते रहेंगे। ज्ञान की बातें बहुत सारी कंठ होंगी, याद होंगी। बाबा कहते तो दूसरों को समझाते रहेंगे। बाप तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाओ कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है ना। तुम्हारे सिवाय इन बातों को कोई नहीं जानते, और जो जानते हैं उनमें भी नंबरवार है। बाबा को भी घड़ी घड़ी पॉइंट से रिपीट करनी पड़ती है, क्योंकि नए नए आते हैं। कहते ना, बाबा कल भी कही थी ये बात, रोज रोज तो वही बात समझाते हैं। बाबा कहते जो नए आते हैं उनके लिए तो पहली बार ही सुना है ना उन्होंने, है ना। तो इसलिए बाबा को भी रिपीट करनी पड़ती है कई पॉइंट्स, क्योंकि कई नए नए आते हैं। शुरू में कैसे स्थापना हुई तुम्हारे से पूछेंगे, फिर तुमको भी रिपीट करना पड़ेगा। नहीं, एक को समझाया फिर दूसरा आएगा, फिर उसको भी समझाएंगे, तो बातें तो रिपीट बाबा कहते तुमको भी तो करनी पड़ेगी ना। एक जना अगर 100 लोगों को कोर्स कराता है अलग अलग टाइम पे, उतनी बार रिपीट करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं तुम बहुत बिजी रहेंगे। चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो, परंतु ज्ञान की धारणा सबको एक रस तो नहीं हो सकती। इसमें ज्ञान चाहिए, याद चाहिए, धारणा चाहिए, है ना। कैसी चाहिए? धारणा भी बड़ी अच्छी, है ना। तो बाबा कहते हैं ज्ञान भी चाहिए, याद भी चाहिए और धारणा भी चाहिए। किसके लिए चाहिए? सेवा करने के लिए। सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद जरूर करना है। कई बच्चे तो अपने धंधे में फंसे रहते हैं, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। ये भी ड्रामा में नूंद है। कल्प पहले जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। पिछाड़ी में तुमको एकदम भाई भाई होकर रहना है, आत्म अभिमानी होकर रहना है। अशरीरी आए अशरीरी जाना है ना। शरीर के बगैर ये कपड़ा, शरीर रूपी वस्त्र यही छोड़ के जाना है। ऐसा ना हो कि पिछाड़ी में कोई याद आ जाए, अंत समय में कोई देहधारी व्यक्ति या कोई वस्तु पदार्थ याद आ जाए। अभी तो कोई वापस जा न सके। जब तक विनाश न हो स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे? जरूर या तो सूक्ष्म वतन में जाएंगे या यहाँ ही जन्म लेंगे।
बाकी जो कमी रही होगी उसका पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा कहते हैं वो भी बड़े हों तब समझ सके। क्या समझ सके? क्या समझा रहे हैं बाबा? दोबारा जन्म लेना था, बड़े होंगे पीछे है ना। बाबा कहते हैं अभी सीधे सतयुग स्वर्ग में तो अभी कोई जा नहीं सकता, नहीं परम धाम जा सकते। शरीर छोड़ के ज़्यादा ही होगा तो वतन तक जाएंगे, सूक्ष्म वतन में, या फिर जन्म पुनर्जन्म यही लेना है। माने ज्ञान में चलते हुए अगर कोई शरीर छोड़ गया, संपूर्ण बन गया तो ही जाएंगे ना वतन में, तब रहेंगे। जैसे बाबा वतन में, बाकी तो बाबा कहते पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। अगर पहले शरीर छूट गया और कुछ पुरुषार्थ रह गया, कमी रहेगी, तो फिर वो पुरुषार्थ करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा यही। लेकिन पुरुषार्थ भी कब कर पाएंगे? जब शरीर थोड़ा बड़ा होगा। छोटे बच्चों को तो जैसा समझाओ भले वो समझ जाता है, लेकिन पूरी बुद्धि में तो नहीं ना ज्ञान, है ना। कर्मेंद्रियां छोटी है शरीर की, तो नहीं समझ पाएगा पूरा। तो ये बाबा समझा रहे हैं कि बाबा ने कहा जरूर या तो सूक्ष्म वतन में जाएंगे, ये यहाँ ही जन्म लेंगे, बाकी जो कमी रही होगी उसका पुरुषार्थ करेंगे, है ना। लेकिन वो पुरुषार्थ भी कब करेंगे? वो भी बड़े हों तब समझ सकें ज्ञान की बातें, गहरी बातें तब समझ सके जब थोड़े बड़े हों। ये भी ड्रामा में नूंद है, तुम्हारी एक रस अवस्था तो पिछाड़ी में ही होगी। ऐसे नहीं लिख सकते कि सब याद हो सकता है। फिर लाइब्रेरी आदि में इतनी किताबें क्यों हैं? डॉक्टर वकील लोग बहुत किताब रखते हैं, स्टडी करते रहते हैं। वो मनुष्य के वकील बनते हैं, है ना। वो मनुष्य के वकील बनते। और तुम, बाबा कहते हैं तुम आत्माएं आत्माओं के वकील बनते हो। वो वकील बनते हैं। किसी अपराधी को भी बचाने के लिए कितनी मशक्कत करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, उससे भी झूठ बुलवाएंगे। नहीं, अपराधियों को बचाने वाले भी तो होते हैं वकील, है ना। कोई छुड़ाने वाला, कोई बचाने से करने वाला, फंसाने वाला, कैसे कैसे करते हैं। तो बाबा कहते वो मनुष्यों के लिए वकील हैं, और तुम किससे बचाते हो? तुम आत्माओं के वकील बनते हो, यानी है ना, जमघटों की सजाओं से सबको बचाएंगे, है ना। तो उसके लिए अच्छे कर्म करना सिखाएंगे। तो बाबा कहते तुम आत्माएं आत्माओं के वकील बनते हो। आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती हैं, वो है जिस्मानी पढ़ाई और ये है रूहानी पढ़ाई। इस रूहानी पढ़ाई से फिर 21 जन्म कभी भूल चूक नहीं होगी। माया के राज्य में बहुत भूल चूक होती रहती है, जिस कारण से सहन करना पड़ता है। जो पूरा नहीं पढ़ेंगे, कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे, तो सहन करना ही पड़ेगा, है ना। पूरा नहीं पढ़ेंगे, कर नहीं पाएंगे, तो बाबा कहते सहन करना ही पड़ेगा। फिर पदवी कम हो जाएगी। विचार सागर मंथन कर औरों को सुनाते रहेंगे, तब चिंतन चलेगा। बच्चे जानते हैं, कल्प पहले भी ऐसे बाप आया था जिसकी शिव जयंती मनाई जाती है। लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं, वो सब है शास्त्रों की बातें, ये है पढ़ाई। आमदनी में खुशी होती है ना, कमाई हो रही हो तो उसमें खुशी होती है ना। जिनको लाख होते हैं उनको जास्ती खुशी होती है ना। लाख हो जिनके पास, तो लखपति कोई कोई होएगा कि? बाबा के टाइम की मुरली है ना, उस समय तो लाख बहुत होते थे, आज तो लाख कुछ नहीं है। तो बाबा कहते हैं नहीं, जितनी अधिक जिसके पास प्राप्तियां होती, बाबा को तो उतनी खुशी होती है ना, उनको जास्ती खुशी होती है। कोई लखपति भी होते, कोई कखपति भी होते, जिनके पास कुछ नहीं होता, अर्थात थोड़े पैसे वाले भी होते हैं। तो जिनके पास जितने ज्ञान रत्न होंगे उतनी खुशी भी होगी। यहाँ पैसे की बात नहीं है, बाबा कहते हैं यहाँ ब्राह्मणों में खुशी किस बात की होगी? जिनके पास जितने अधिक ज्ञान रत्न होंगे, बुद्धि में ज्ञान रत्न होंगे तो खुशी है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलथे माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर फिर क्या करना है? दूसरों को समझाना है। किसी भी बात में अफसोस न कर सदा हर्षित रहना। अफसोस नहीं करना तो क्या करना है? हर्षित रहना। सबका पार्ट बाबा कहते हैं एक्यूरेट है ना, खराब कुछ नहीं है। अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है ताकि पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। अभ्यास करना है। हम भाई भाई हैं, अभी वापस जाते हैं। वरदान। अलबेलेपन की लहर को विदाई दे। सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। है ना, समझदार आत्मा क्या करेगी? सदा उमंग उत्साह में रहेगी। और उमंग उत्साह से क्या होगा? अलबेलापन समाप्त। बाबा ने कहा कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं अलबेले हो जाते हैं। सोचते हैं ये तो होता ही है, चलता ही है। बाबा कहते हैं क्या एक ने ठोकर खाई तो उसे देखकर अलबेलेपन में आकर खुद भी ठोकर खाना ये समझदारी है? एक को देखा अलबेला होकर के चलो इस बात में दूसरा कमजोर है ना, किसी भी धारणा में, तो चलो ये तो चलता ही है, फलाना भी ऐसे करते हैं ना, जो कमजोर है उसकी नकल कर रहे हैं, ऐसे तो चलता ही है। तो बाबा कहते हैं एक ने अलबेलेपन में ठोकर खाई तो दूसरों को उसको देख करके खुद ठोकर खाना, इसको समझदारी कहेंगे। या उसके ठोकर से बच करके देखना है कि इसने इस बात में ठोकर खाई तो हमें इसमें अलर्ट होके रहना है। बाप दादा को रहम आता है। ऐसे अलबेले रहने वालों के लिए पश्चाताप की घड़ियां कितनी कठिन होंगी। इसलिए समझदार बन। अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से क्या करो? विदाई दो। मन से विदाई दे दो। किसको? दूसरों को देखने की लहर जो मन में है ना, उसको एक दूसरे को देख के पुरुषार्थ करते हैं। एक दूसरे को देख करके करना। वो करेगा तो मैं भी करूं, है ना। वो इस बात में कमजोर है तो कोई बात नहीं, चलता है, हम भी ऐसे कर सकते हैं। बाबा कहते नहीं, औरों को नहीं देखो। किसको देखना है फिर? बाबा कहते बाप को देखो। पुरुषार्थ में आगे बढ़ना ना, तो उसके लिए औरों को ना देखो, बाप को देखो। स्लोगन है वारिस क्वालिटी तैयार करो तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा, है ना। प्रत्यक्षता का नगाड़ा कब बजेगा? जब वारिस क्वालिटी। वारिस कैसे होते? बाबा कहते ना प्रजा बनाओ। आपकी प्रजा, आप राजा बनने वाले हो तो प्रजा भी चाहिए नहीं? वारिस कैसे बनेंगे? जो वारिस होंगे, हाँ, जो वारिस होंगे वो आपके जैसा पुरुषार्थ करने वाले होंगे ना, वही तो आपके वारिस बनेंगे। आप समान दूसरों को भी, खुद बाबा कहते हैं बाप को देखो, बाप समान बनना है, दूसरों को आप समान बनाओ, फिर आगे बढ़ने वाले। ज्ञान योग सिखा करके, है ना, होशियार। और प्रजा तो वैसी बन जाती है, जरा सा ज्ञान सुना, पुरुषार्थ नहीं करेगी वो, प्यादे कैसे होंगे बेचारे? प्रजा में आने वाले भी तो होंगे ना, तो प्रजा वाले पुरुषार्थ नहीं करेंगे। पुरुषार्थ कौन करेगा? जिसको वारिस बनना है, जिसको राजा बनना है। तो बाबा कहते जब ऐसे होंगे तब नगाड़ा बजेगा, राजा बनने वाले, ऐसे वारिस निकालो। बाबा कहते सार था मीठे बच्चे, ऊंच पदवी पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसे ज्यों का त्यों धारण करो, सदा श्रीमत पर चलते रहो। कभी भी अफसोस ना हो, उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करना है? कभी भी बाबा का अफसोस ना हो तो क्या विचार करना है उसके लिए?
हर एक आत्मा जो पार्ट बजा रही है वह ड्रामा में एक्यूरेट नोंधा हुआ है। जितने भी आत्मा हैं सब अपना अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही है। एक्यूरेट पार्ट है बाबा कहते ड्रामा में। ये अनादि और अविनाशी ड्रामा है। इस बात पर विचार करो तो कभी भी अफसोस नहीं हो सकता। अफसोस उन्हें होता जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। तुम बच्चों को इस ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। इसमें रोने रूसने की कोई बात नहीं। न रोना है न रूठना है किसी। सब अपना अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहे हैं। ओम शांति।